नमस्कार। ये है पलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अलका निगम और आज आपको सुना रही हूँ अपनी ही लिखी हुई एक कविता, अहिल्या उद्धार का गद्य स्वरूप, अनुत्तरित प्रश्न अहिल्या के। ये कथा मेरी स्वरचित कविता अहिल्या उद्धार का गद्य स्वरूप है। आज अहिल्या का जीवन धन्य हुआ। वर्षों से त्याज्य और श्रापित उसकी देह ने राम की चरण रज पा पुनः अपना तेजस्वी रूप पा लिया था। हाथ जोड़ अपने प्रभु का वंदन किया और बोली, हे शाश्वत, हे सनातन राम, मैं आपकी चरण धूलि से पावन हुई। मेरा तन, मेरी श्रापित देह आज तृप्त हो गई, पाषाण स्पाश से मुक्त हो गई। किंतु क्या है देवी? पुरुषोत्तम तनिक विचलित हो बोले। हे जनार्दन, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु इस देह के भीतर जो मन है वो अभी भी तिक्त है। कुछ प्रश्नों के उत्तर का स्थान अभी भी रिक्त है। यदि हो सके तो उत्तर दीजिए, अन्यथा मुझ अकिंचन को पुनः पाषाण बना दीजिए। पूछिए देवी, मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। शरण त्राण तत्पर बोले। अहिल्या बोली, हे कौसलेय, आप तो स्वयं सत्यव्रत हैं। मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं छला, अपितु मैं तो स्वयं छली गई थी। मैं मतिमंद नहीं थी, बस पति प्रेम की प्यासी थी। देह जनित कुछ इच्छाएं मेरे और में भी बसती थी। उस छलिए इंद्र के रूप से भ्रमित हो गई थी मैं। मेरे रोम रोम में सिर्फ ऋषिवर ही बसते थे। उनकी वामांगी बन मैं हर पग पर उनकी सहचरी बनी। हे धन्वी, एक ऋषि पत्नी का जीवन अत्यंत दुष्कर होता है। हर पग पर नियम और संयम का एक नया अध्याय रचा जाता है। ऐसे में ऋषिवर के रूपधारी उस छलिए के समक्ष जो समर्पित हुई, वो पति के सामीप्य को प्यासी एक पत्नी थी। हे जित क्रोध, ऋषिवर तो त्रिकालदर्शी थे, फिर अपनी ही पत्नी के धवल चरित्र को क्यों नहीं देख पाए? सृष्टि साक्षी है, हे सत्यवाक, न जाने कितनी ही उर्वशियों और रंभाओं पर आसक्त हो ऋषि अपने तप और कर्तव्यों से विमुख हुए। क्या कभी किसी ऋषि पत्नी ने उन्हें पाषाण बनाया? हे हरि, मैं मानती हूं कि इंद्र ने तृष्णा के वशीभूत हो मुझसे छल किया, पर मेरा क्या? मैं तो सर्वथा अनभिज्ञ मन से निर्मल गंगा समान थी, फिर मुझे ये दंड क्यों? अहिल्या के प्रश्न सुन धरा, अंबर, खग, विहग, विटप सभी मौन थे और त्रिकालदर्शी राम वह भी मौन थे। संभवतः उन्हें भी भविष्य में सीता की अग्नि परीक्षा और वनवास दृश्यव्य हो रहा था। अधीर अहिल्या बोली, सबकी नैया पार लगाने वाले हे पारग, संशय के सागर में डूबती उतराती मुझ अकिंचन की नैया भी पार लगाइए प्रभु। पुरुषोत्तम ने नेत्र बंद किए और धीर स्वर में बोले, हे धरासी धीर, इस सृष्टि में जब तक पुरुष अपने पुरुषत्व के छद्म गुरुत्वाकर्षण में बंध अपनी अहम की परिधि में ही विचरण करता रहेगा, तब तक वो स्त्रीत्व की विस्तृत आकाश गंगा से सर्वथा अनभिज्ञ ही रहेगा और अपनी अहम से उपजी स्वयं प्रभु होने की मिथ्या फसल को ही इस ब्रह्मांड का सत्य मान प्रफुल्लित होता रहेगा। और तब समस्त अहिल्याओं के प्रश्न अनुत्तरित ही रहेंगे।
और जिस दिन आपको अपने उत्तर मिल गए उस दिन सही अर्थों में पुरुष पूर्णत्व को प्राप्त होगा। अहिल्या के प्रश्न तब भी अनुत्तरित रह गए थे और आज भी अनुत्तरित ही हैं। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी अलका निगम की आवाज में मेरी ही लिखी हुई कहानी अनुत्तरित प्रश्न अहिल्या के। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।